ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 493 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के जो कि है पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न साधेन संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में आने के लिए हमें एक तरीके से कहा जाए तो निर्देश दे रहे हैं और उस वहाँ पर आने की विधि के बारे में वर्णन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि उस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। हम इस भौतिक जगत में रहते हुए जिसकी जड़ें कहते हैं ऊपर की ओर है, टहनियाँ नीचे की ओर है, कुछ उप जड़ें भी हैं, कुछ पत्तियाँ हैं, वृक्ष है, अनेक प्रकार के वर्णन को हम यहाँ पर रहकर इस वृक्ष को ठीक से नहीं जान पाएंगे कि ये इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। यह पेड़ जिसकी जड़ ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की दिशा में, उसको इस जगत में नहीं देखा जा सकता। हम इस भौतिक जगत में ऐसा पेड़ कभी वृक्ष देखा नहीं है। यह समझ नहीं आता है कि भौतिक इच्छाओं के इस जाल को कैसे काटा जाए। जब हमने ऐसा पेड़ यहाँ पर देखा ही नहीं तो उसके विषय में हम अपनी दृष्टि से नहीं समझ पाएंगे, उसे शास्त्रों की दृष्टि से। जब शास्त्रों के बारे में ऐसे वृक्ष का वर्णन है तो शास्त्रों से ही ऐसे वृक्ष के बारे में ज्ञान अर्जित करके उस वृक्ष को काट डालिए और फिर ऐसे स्थान की खोज कीजिए जहाँ पर जाकर पुनः लौटना न पड़े। इस पेड़ का स्रोत भी दिखाई नहीं देता, अर्थात कहाँ से और किस कारण से यह पेड़ प्रकट हुआ है यह भी समझ नहीं आता है। अपितु बस यही समझ आता है कि मैं मनुष्य हूँ, यज्ञदत्त का बेटा हूँ, देवदत्त का पिता हूँ। हमें यह ज्ञात नहीं है कि वृक्ष की कहाँ से शुरुआत हुई है, वृक्ष का क्या आधार है, वृक्ष किस प्रकार टिका हुआ है। मात्र आज के मनुष्य को ये पता है मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मैं फलाने व्यक्ति का बेटा हूँ, मैं फलाने व्यक्ति का पुत्र हूँ, मैं फलाने व्यक्ति का जमाई हूँ, मैं फलाने घर में जन्म लिया है, मैं फलाने देश में रहता हूँ। बस इसी उपाधियों के इर्द गिर्द सारा का सारा जीवन हमारा घूमता हुआ प्रतीत होता है। भक्तों, कहीं भी जाइए, किसी भी व्यक्ति को सर्वप्रथम मिलिए, अगर आपको जानता है तो पूछेगा कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, व्यापार कैसा चल रहा है। अगर नहीं जानता है तो सर्वप्रथम पूछेगा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितनी शिक्षा ग्रहण करी है, क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हैं। अगर दूसरे देश में चले जाए तो शुरुआत वहीं से, कौन से देश में रहते हैं, जाति, धर्म, इन सारे के बारे में यही एक दूसरे से एक साथ आदान प्रदान में पूछा जाता है। इसके ऊपर कोई उठना नहीं चाहता क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। जब किसी से मिलिए कि आपका आध्यात्मिक जीवन कैसा चल रहा है, आपकी साधना कैसी चल रही है, आपका श्रवण कैसा चल रहा है, आप कृष्ण कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ऐसा प्रश्न कीजिए, वो आपके जीवन को सार्थक सिद्ध करेगा। भक्तों, इस भौतिक जगत में दुख सुख चलते रहेंगे, मात्र स्पर्शात कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा अगम अपैन अनित्यः तान तितिक्षो भारत। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार सर्दी गर्मी बारिश की ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, उसी भांति इस भौतिक जगत में दुख और सुख है वो आते जाते रहेंगे। इससे विचलित या प्रसन्न नहीं होना है। हमें इस भौतिक जगत में रहते हुए ये बात को जानना है कि मैं इस जगत को छोड़कर कैसे जाऊं
और उस परम धाम जो हमारा वास्तविक घर है उसको कैसे प्राप्त करूं। अतः जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु ही एकमात्र ऐसे हैं जो हमारे साधना के विषय में पूछते हैं कि आपकी साधना ठीक से हो तो रही है, आपका परिवार में सब लोग भजन तो कर रहे हैं, कथा ठीक से श्रवण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आजकल के तो गुरु भी जो अपने आप को गुरु बनाए बैठे हैं, परंतु जब मिलने आते शिष्य तो व्यापार कैसा चल रहा है, व्यापार में चाइना की ये आइटम आ गई है, राजनीति में ये हो रहा है, ये सब चर्चा चलती है। क्या लाभ ऐसी चर्चा करके? वो तो अपने जीवन में रेगुलर कर ही रहा है। आपके पास आया है, आपके श्री चरणों में आया है, तो आप उसको आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, उस विषय से काटने का प्रयास कीजिए ज्ञान रूपी हथौड़े के द्वारा कि वो आपका जो कार्य कर रहे हैं वो टेम्पररी है, वास्तविक नहीं है। हाँ, वो परिवार के भरण पोषण के लिए, समाज में कर्तव्य निभाने के लिए करना आवश्यक है, परंतु हमारा जीवन का उद्देश्य वो नहीं है। जब गुरु अपने शिष्य को यह ज्ञान देगा तब निश्चित रूप से शिष्य को समय समय पर भान रहेगा कि हाँ, जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद ने प्रमाणिक गुरुओं को अनेक रूपों में अलग अलग जगह भ्रमण करने के लिए कहा, अनेक लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुओं का निर्माण कीजिए जो प्रमाणिक गुरु हो और लोगों को शिक्षित करे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यार देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होना तारा ऐदेश। कहते हैं कि जिसको भी, जहां भी किसी व्यक्ति को देखो उसको कृष्ण भक्ति के विषय में ज्ञान दीजिए, जो कुछ सुना है यथाशक्ति यथासंभव दूसरों को प्रदान कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनकर दूसरों को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। गुरु का अर्थ ये नहीं कि आप बड़ी सी स्टेज पर जाके बैठ जाएं, लोग आपके पांव दबा रहे हैं, आपके शरण धो रहे हैं, आपके पांव में पैसे रख रहे हैं, वो गुरु नहीं भक्तों। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति का ज्ञान दूसरों को प्रदान करता है वह गुरु है। गुरु अनेक प्रकार के हो सकते हैं। शिक्षा गुरु है, शिक्षा के क्षेत्र में हर कोई व्यक्ति जो कुछ आपको शिक्षा देके जाता है वो गुरु माना जाता है। हाँ, दीक्षा गुरु एक होता है, परंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। अतः आपने और हमने भारत भूमि में जन्म लिया है। भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। यहाँ पर जन्म लिया है, इस जन्म को सार्थक सिद्ध करना है। कैसे? अन्यों के ऊपर परोपकार करके, अन्यों को कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रदान करके। मैं अपने कर्म इस पहचान के अनुसार करता हूँ और उसके अनुसार सुख या दुख भोगता हूँ। मैं इस प्रांत में रहता हूँ और यह मेरा गांव है। पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन आ रहा है भक्तों, मैं इस गांव में रहता हूँ, मेरा व्यवसाय ये है, मैं फलाने व्यक्ति का बेटा हूँ। इसी के आधार पर लोगों का जीवन चलते रहता है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह व्यक्ति कोई भी मूल्य चुकाकर इससे बाहर निकलना चाहता है। जो व्यक्ति इस सत्य को, भगवद गीता को सुनकर, भगवद गीता को पढ़कर इस परम सत्य को जान लेता है वह किसी भी मूल्य पर इस माया जाल से बाहर निकलने का प्रयास करता है। और आज आप देखिए संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को भी छोड़कर तपस्या करने के लिए निकल पड़े हैं। धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़े हैं भक्तों। जिस व्यक्ति ने जान लिया कि वास्तविक जीवन क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, वह व्यक्ति उस मायाजाल को काटने के लिए सर्वस्व त्याग करके निकल पड़ता है। अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं, परिवार का त्याग कर देते हैं, भौतिक इंद्रिय भोग का त्याग कर देते हैं, इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। और भक्तों ये भी बात समझने वाली है कि विरले लोग ही हैं जो इस मार्ग पर चल पाते हैं। सुरानुकाम से भक्ति मार्ग पर चलना कोई साधारण लोगों नु काम नहीं। संत बहुत ही सुंदर कहते हैं कि चूरा लोग हैं वही व्यक्ति इस मार्ग पर चल पड़ते हैं। इस भक्ति मार्ग पर चलना कोई साधारण खाने का काम नहीं है। अच्छे लोग भक्ति मार्ग पर आते हैं परंतु विचलित होकर निकल जाते हैं। इसलिए तो कहा गया कि भक्ति मार्ग पर चलना चूरानु काम से, साधारण व्यक्ति नु काम नहीं। और भगवद गीता 7.3 में इसके विषय में वर्णन भी आया है। किस प्रकार कहा गया है कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कच्चित यतते सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वतः। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा करी कि कुछ गिने सुने लोग ही वो इस भक्ति मार्ग पर चल पाएंगे, बाकी हर एक का काम नहीं है।
और हम देख भी रहे हैं कि आज संसार में देखिए करोड़ों अरबों लोगों में से कुछ लोग हैं वही भक्ति मार्ग को अपना रहे हैं, और उसमें से भी कुछ गिने सुने लोग ही टिक पाते हैं, बाकी तो आते हैं आयाराम गयाराम साबित होते हैं। क्योंकि यह बरगद का पेड़ समझ नहीं आता है और यह निरर्थक व्रतों और कर्मों का कारण स्वरूप है, इसलिए व्यक्ति को वैराग्य की कुल्हाड़ी से इसको काट देना चाहिए, जिसकी धार विवेक के अभ्यास द्वारा तेज की जाती है। आचार्य गण दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं कि ये जो बरगद का वृक्ष है वो हमें समझ नहीं आता है, कहाँ से उगा है, कहाँ उसकी जड़ें जा रही हैं, इसलिए इसे निरर्थक व्रत उपवास आदि इसमें पढ़ने की बजाय भगवत भक्ति द्वारा विवेक रूपी कुल्हाड़ी द्वारा, विवेक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कहा गया विवेकवान कुल्हाड़ी के द्वारा, जिसकी धार निरंतर तीखी करते रहना चाहिए। जो रबारी है, जो व्यक्ति खेती करते हैं या वृक्षों को काटने का काम करते हैं, वो अपने कुल्हाड़ी की धार निरंतर तेज करते रहते हैं। जो योद्धा है वो तलवार की धार तेज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब काटने में उसको सहायता होगी। उसी भांति जो तत्वदर्शी है, ज्ञानी है, विवेकवान पुरुष है, वो श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, हरि नाम के जप के द्वारा इस विवेकवान कुल्हाड़ी की धार तेज करता रहता है। जब हम सुनेंगे कि इस भौतिक जगत में रहना दुखालय में रहने के समान है, तब तो हम इसको काटने का प्रयास करेंगे, इससे उबरने का प्रयास करेंगे। जब सुनेंगे नहीं तो बाकी भेड़ की चाल सब लोग कर रहे हैं वो हम भी करते जाएंगे। इसलिए श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है, और हरि नाम का उच्चारण करेंगे तब हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। और जब भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करेंगे तो हमारी जो आसक्ति रूपी ग्रंथियाँ हैं वो धीरे धीरे कटती जाएगी। इस अवस्था में व्यक्ति धीरे धीरे इस भौतिक जगत की आसक्तियों को तोड़कर, आसक्तियों को काटकर आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए प्रयासरत होगा। विवेक का यह अर्थ है वस्तुओं का यथावत ज्ञान जो भक्तों के संग से प्राप्त होता है। यहाँ पर विवेक का अर्थ है वस्तुओं का यथावत ज्ञान जो हमें भक्तों के संग से ही प्राप्त होगा। जब हम भक्तों के संग में जाएंगे, कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि वास्तविक ज्ञान है क्या। अन्यथा इस जगत में भक्तों बचपन से लेके बच्चा 2 साल का होता है तो विद्यालय में बिठा दिया जाता है, परंतु सीखता क्या है। जब 25 वर्ष 30 वर्ष का होता है तब तक पढ़ता रहता, परंतु सीखता क्या है, किस प्रकार दूसरे के सामने नौकरी करना है और वहाँ से पैसा प्राप्त करके इंद्रिय भोग करना है। 20-20, 25-25, 30-30 वर्षों तक अध्ययन करके, पढ़ाई करके, जो करोड़ों रुपया उसमें डाल के भी सीखा क्या, इंद्रिय भोग करना। वो तो पशु पक्षी वैसे भी कर रहे हैं भक्तों। उसके लिए इतना अध्ययन करने की, शिक्षा ग्रहण करने की, समय का अपव्यय करने की क्या आवश्यकता है। आज की शिक्षा मात्र व्यक्ति को आजीविका प्रदान करने के लिए ही दी जाती है। किस प्रकार भोग किया जाए, किस प्रकार इंद्रिय भोग किया जाए, इसके विषय में ही शिक्षा इर्द गिर्द घूमती है। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। पशुओं को कौन ज्ञान देता है, वो भी तो अच्छे से इंद्रिय भोग कर रहे हैं। हम कितना खाते हैं, हाथी हमसे कई हजार गुना अधिक खाता है। हम कितने चौकन्ने रहते हैं, लोमड़ी है वो हमसे अधिक लोमड़ी चौकन्नी रहती है। हम कितने शक्तिशाली है, घोड़ा है वो हमसे कई अधिक गुना तेज भागता है, तेज शक्तिवान है। हमारी बुद्धि, हमारा शार्पनेस, हमारे जो भी कार्य हैं वो अनेक पशुओं से कमतर है भक्तों। भले खाने की क्षमता हो, सोचने की क्षमता हो, अनेक प्रकार के चौकन्ने रहने की क्षमता हो, लोमड़ी जैसा चालाक मनुष्य को बनने के लिए कहा जाता है। यानी कि लोमड़ी मनुष्य से ज़्यादा चालाक है। घोड़े से जैसा शक्तिवान बनने के लिए कहा जाता है तो घोड़ा है वो मनुष्य से ज़्यादा शक्तिशाली है। शेर जैसा जिगरा बनाने के लिए कहा जाता है, अर्थात शेर है वो हमसे अधिक शक्तिशाली है, अधिक शौर्यवान है, भिड़ जाता किसी से भी। इसका अर्थ है कि हमारी गुणवत्ता किस क्षेत्र में है उसको हमें परखना है और उसके ऊपर काम करना है। हमें अन्यों की भांति करने के लिए इस भौतिक जीवन, ये मनुष्य जीवन नहीं मिला है। वरना ये जो बाकी के इंद्रिय भोग है ना, वो तो पशु जीवन में और अच्छे से कर सकते हैं। अभी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो विचार कीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है, और इस जन्म मृत्यु के बंधन को पार करके मैं किस प्रकार अपने वास्तविक धाम गोलोक धाम में किस प्रकार जाऊँ, उसके लिए प्रयास कीजिए भक्तों।
और जो व्यक्ति उसके लिए प्रयास करता है वही व्यक्ति बुद्धिमान माना गया है। अन्य बाकी सारे के सारे लोग भेड़ की चाल चलने वाले हैं और मात्र आहार निद्रा भय मैथुन में खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना और मर जाना इसी में लगे रहते हैं। स्वयं को इस पेड़ से अलग करके व्यक्ति इस संसार के मूल से भी ऊपर स्थित पद को खोजना चाहिए। स्वयं को इस पेड़ से अलग करके व्यक्ति को इस संसार से भी परे उस जगत को भगवत धाम को खोजना चाहिए जहाँ पे जाकर वापस कभी नहीं आना पड़े। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस वृक्ष की जो वास्तविक जड़ ब्रह्मलोक तक है ना, वहाँ तक भी आप चले जाओगे तब भी आपको पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस पृथ्वी लोक में पटक दिया जाएगा। परंतु भगवान कहते हैं कि माम उपैत्य तु कौन्तेय, अगर कोई व्यक्ति मेरे धाम में आ जाता है, माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, उसको पुनः जन्म नहीं होता है। संग का अर्थ है विषयों की अभिलाषा और असंग का अर्थ है उसका विरोधी इंद्रिय विषयों का से वैराग्य। भोग और त्याग, एक होता है भोग और एक होता है त्याग। भोग है वो फंसाता है, त्याग है वो उबारता है। यह वैराग्य ही वह शस्त्र है क्योंकि यह इच्छाओं को नष्ट कर सकता है। भोग और त्याग, भोग हमें फंसाता है, त्याग हमें उबारता है। और ये जो वैराग्य है, त्याग रूपी वैराग्य है, वही हमें इस भव सागर को काटने के लिए, भव सागर रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष को काट के हमें अपने वास्तविक धाम में, गोलोक धाम में जाने के लिए हमें प्रेरित कर सकता है। इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं, वासनाएं। मैं उस व्यक्ति की शरण ले रहा हूँ जो सभी कारणों के कारण है और इसने बहुत समय पहले यह ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। ये वासनाएं हैं, इस वृक्ष की जो जड़ें वासना है वो बहुत गहरी है। अनेक वर्षों से, अनेक जन्मों से हम जिसका भोग करते आ रहे हैं, फिर भी वो वासनाएं खत्म नहीं होती, पूर्ण नहीं होती हैं। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति की शरण ले रहा हूँ जो सबसे पुरातन सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और जिसकी द्वारा इस ब्रह्मांड का प्राकट्य हुआ है। वो है भगवान श्री कृष्ण, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। वह व्यक्ति जो इस ब्रह्मांड का कारण है और जिसकी शरण में जाने से यह संसार नष्ट हो जाता है, वह मैं कृष्ण हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस अखिल ब्रह्मांड का स्वामी हूँ और जिस श्री कृष्ण की शरण में जाने से इस संसार से हमारा संबंध टूट जाता है, संसार हमारे लिए मृत्यु समान हो जाता है, वो मैं श्री कृष्ण हूँ। भगवान श्री कृष्ण घोषणा कर रहे हैं। वह आदि पुरुष जिसकी शरण में जाने के लिए कहा गया है वह स्वयं श्री कृष्ण है और कोई नहीं। जिसकी शरण में जाने के लिए कहा जा रहा है भक्तों, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं। भगवत गीता 10.8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। और गीता 7.14 में कहते हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। और 15.6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परम मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते हैं। इन तीनों श्लोकों को यहाँ पर बताने का क्या उद्देश्य है? तो जो 10.8 है वो भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं, यह बताने के लिए कहा गया है कि श्री कृष्ण है वो सर्वश्रेष्ठ परम ईश्वर है। और 7.4 है वो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए करके ही व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है, इसके लिए बताया गया है। और जो 15.6 है वो उस स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि वह स्थान दिव्य है।
जहाँ पर न तो सूर्य की आवश्यकता है उसे चमकाने के लिए, न ही चंद्र की, किसी न अग्नि की, वो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कांति से पूर्ण रूप से हमेशा प्रकाशवान रहता है। और भक्तों, इसका दृष्टांत तुकाराम जी महाराज जब भगवान श्री हरि द्वारा भेजे गए दिव्य रथ में बैठकर जा रहे थे, तब कह रहे थे कि मैं उस स्थान पर जा रहा हूँ जहाँ से लौटकर पुनः नहीं आना पड़ेगा। भगवान की उस वाणी को सत्य सिद्ध करते हुए तुकाराम यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि श्लोक क्रमांक 3 और 4 में भगवान श्री कृष्ण है वो उस अश्वत्थ के वृक्ष के बारे में वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान का धाम है वो कैसा है। भगवान के धाम में जाने के बाद व्यक्ति को पुनः इस भौतिक जगत में नहीं लौटना पड़ता है और ज्ञान रूपी चक्षुओं के द्वारा, ज्ञान रूपी विवेकवान कुल्हाड़ी के द्वारा इस भौतिक जगत के अश्वत्थ का वृक्ष है, उस वृक्ष को काट कर हमें हमारे वास्तविक घर भगवत धाम के लिए जाने के लिए प्रयास करना होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 और 4 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।